नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं का रुख भी अब साफ होने लगा है और वार पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। एक तरफ तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए नए नए दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री विपक्षी गठबंधन को आईना भी दिखा रहे हैं और कुछ ऐसा बयान दे दिया है योगी सरकार के मंत्री ने जिसके बाद सियासी घमासान मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे विपक्षी गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ना हो ये मुमकिन कहां है। इसलिए अब लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर भी तेजी के साथ शुरू हो चुका है और रोज किसी न किसी नेता का बयान वायरल हो ही जाता है, जिसकी वजह से सियासी हलचल बरकरार रहती है। दरअसल अब लोकसभा चुनाव को लेकर जब तैयारियां तेज हो ही गई हैं, तो तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में आने लगे हैं। यूपी सरकार में रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान भी इस कड़ी में बस्ती जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन में इन दिनों जबरदस्त तरीके का घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूरी बना ली है और अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। विपक्ष की इस उठापटक पर राकेश सचान ने तंज कसा और पूरे गठबंधन को सांपों की गठरी बताया। राकेश सचान ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन के सारे दल सांपों की गठरी हैं जो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं। इस बार सांपों की गठरी काम नहीं आने वाली है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये टूट कर अलग हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में पूरी तरह से बिखर जाएंगे। ये सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हम अपनी चलाई गई योजना जो जन जन तक पहुंची है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे और पूरा प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। रेशम उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ही भाजपा अगली तैयारी में जुट जाती है। अगर हम बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरह से 2024 का माहौल भारतीय जनता पार्टी का है उससे पहले कभी नहीं रहा और इस बार हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल राकेश सचान गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्ती पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहराया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव और तमाम मुद्दों को उकेर कर पत्रकारों से बातचीत भी की। वैसे अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इसमें सभी की सभी पार्टियों के नेताओं का रुख अलग है। कोई भी एक साथ चुनाव लड़ने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो उन्होंने एकला चलो की राह पहले ही पकड़ ली है, जो विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ही उस वक्त विपक्षी गठबंधन को झटका लगा जब ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पकड़ ली। दरअसल ममता बनर्जी ने यह नारा दे दिया कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल और गहरे हो गए। ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी झलक गई। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सबके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूरी तरह गलत है।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का भी कोई असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने दरअसल कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के साथ ही बाकी गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। गौरतलब है कि टीएमसी ने यह साफ किया था कि वो कांग्रेस को 2 सीटें देगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। अधीर ने कहा था कि 2 सीट तो हमें तब भी जीते थे जब हम जीत सकते हैं, हमें टीएमसी की कोई भीख नहीं चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने, चुनौती देने का दम भर रहा है। लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और उसका किसी दल से गठबंधन नहीं होगा। ममता की इस ऐलान के बाद ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के साफ तौर पर संकेत दे दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हालांकि भगवंत मान ने यह भी कहा कि वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी 13 सीटों पर आपके जीत दर्ज कराने की बात भी कही। दरअसल पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं जिन पर भगवंत मान ने जीत की बात कही है। सीएम मान ने इस बयान को पंजाब में आपके अकेले चुनाव लड़ने का संकेत भी माना जा रहा है। दरअसल सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। ऐलान करते वक्त आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर अड़ियल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच चल रहे शीत युद्ध के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देकर विपक्ष को झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी, उसका किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, जो भी प्रस्ताव उन्होंने दिए उन्हें मंजूर नहीं किया गया, इसलिए वो अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके का हमला बोला। कहीं ऐसी बात की हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकता रह गया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान पर कांग्रेसी नेता बुरी तरह से नाराज भी हो गए। इसके बाद दौसा के कांग्रेस नेताओं ने किरोड़ी लाल मीणा के बयान की घोर निंदा भी की। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही करीब आ चुके हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का मकसद इस बार सत्ता को हासिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमेशा देश को नई दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दौसा में राजेश पायलट स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बतौर मुख्य अतिथि झंडारोहण करने के पहुंचे हुए थे और वहीं पर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसके साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, कोई भी गठबंधन के साथ रहता हुआ नजर नहीं आने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।